आज हम 8.2 की तरफ देखेंगे। पहले टेबल की तरफ ध्यान देंगे, ये कैसे बनी है। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इसकी फैमिली के मेंबर बनेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सारणी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें साइन थीटा का मान निकालना है, क्योंकि साइन थीटा का मान निकलता है तो सभी का मान निकलता है। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर एक अपने गिनती चला देंगे 0 1 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड करेंगे रूट के साथ। तो सबसे पहले 0 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 0। तो हमें sin 0 डिग्री का मान क्या प्राप्त हुआ 0। वैसे ही अगर 1 को रूट से निकालूंगा तो 1 और 4 को निकालूंगा तो 2। तो sin 30 डिग्री का मान क्या हो गया 1/2। उसी तरीके से 2 को 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो 1 का तो 1, 2 किसी की स्केल में होती है इसलिए वो रूट में, तो √2। उसी तरीके से 3 किसी की नहीं होती तो √3 और 4 2 की हो गई तो अपॉन में 2। और फिर 90 डिग्री को करेंगे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हमें साइन के सारे मान मिल गए। अगर साइन के सारे मान मिल गए तो मतलब हमें सब सारणी अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि साइन का मान मेन है। तो 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 45 का 1/√2 है, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। अगर हमें कोस का मान फाइंड करना है तो उसे उल्टा कर देंगे, एक यहाँ आ जाएगा √3/2 आ जाएगा 1 में, √2 आ जाएगा 1/2 और यहाँ 0। अगर हम tan का मान फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम साइन और कोस को, साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करेंगे। अगर 1 को 0 के साथ डिवाइड किया जाए तो 0 आएगा। 1 को अगर मैं 0 के साथ डिवाइड करूंगा तो 0, और अगर 1/2 और √3/2, जैसे 1/2 और √3/2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1/√3 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर इन दोनों को करूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 √3। और अगर 0 के साथ किसी चीज को डिवाइड किया जाता है तो इनफाइनाइट आ जाता है। उसी तरीके से अगर हमें कोट फाइंड करना है तो रिवर्स कर देंगे वापस, इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, √3 इसका यहाँ आ जाएगा, ये सेम रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और उल्टा कर देंगे। जैसे साइन का कोस उल्टा हुआ वैसे ही tan का कोट। अगर हमें सेक और कोसेक का निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक किसका अपोजिट होता है। मैंने जब 8.1 करवाई थी तो बेसिक बताया था। तो कोस मैंने बताया था कोस थीटा का मान 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा का मान क्या होता है 1 में कोस थीटा। तो मैंने कहा अगर मैं ये 1 में 1 है ऊपर भी ले जाऊं, अंश को हर और हर को अंश भी बना लो तो 1 का 1 रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा 2√3, इसको ऊपर ले जाएंगे √2 और इसे ऊपर ले जाएंगे 2 और 0 को करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगर कोसेक का मान फाइंड करना है तो वैसे ही उल्टा कर देंगे, इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ हो जाएगा, 2/√3 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से टेबल कंप्लीट होगी। अब हम 8.2 के पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्योंकि टेबल आती है तो ही उसके क्वेश्चन अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं cos 60 डिग्री, फिर है cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। जरा ये देखिए sin 60 डिग्री का मान कितना है तो √3/2 मल्टीप्लाई का निशान cos 30 डिग्री का मान, अपने पास cos 30 डिग्री का मान √3/2, ये देख लीजिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस sin 30 का 1/2, ये 1/2 और cos 60 डिग्री का भी 1/2। अब √3 को √3 से करेंगे तो 3/, ये 2 को 2 से करेंगे 4, यहाँ प्लस 1/4। इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 3 प्लस में 1 तो आ गया 4 और आंसर आ गया 1। इसलिए इसी तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। पूर्णतः टेबल पे डिपेंड है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। ओके,
अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें टेबल पता है कि tan 45 डिग्री का मान 1, तो इसकी स्क्वायर cos 30 डिग्री की बात करें तो cos 30 डिग्री अपने पास 1 अपॉन में √3 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर साथ में sin 60 डिग्री हमारे पास √3 अपॉन में, तो ये 60 डिग्री की वैल्यू होगी। अगर हम इसे करेंगे एक का एक ही रहेगा 2 प्लस यहाँ 3 अपॉन में 4, यहाँ भी 3 अपॉन में 4, ये इससे गया तो अपने पास 2 बचा। तो इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन में √2। यहाँ पर sec 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास दे रखी है 2 अपॉन में √3 प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2। तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे इसका। तो sin 30 डिग्री की 2√3 2 अपॉन में √3 प्लस में 2, तो 1 अपॉन में √2 1 अपॉन में √2, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 2 प्लस में 2 √3 और यहाँ √3। ठीक है, जो √3 है उसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ 2 प्लस में 2 √3, 2 प्लस में 2 √3 आया, यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं √3 2 √3 और यहाँ 2 √6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी क्या हो जाएंगे 6। चाहो तो इस क्वेश्चन को यहीं रख लो, नहीं तो इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करके भी इस क्वेश्चन को आगे किया जा सकता है, इतना भी करेंगे तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हो अपने। फर्स्ट के जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो आप घर से ट्राई कीजिए, क्योंकि टेबल से ही बने। ठीक है, टेबल से मानों को रखना है, क्योंकि मान पुट करने आते हैं तो हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, अब हम दूसरे का फर्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस में ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन में 30, 1 अपॉन में √3 की स्क्वायर। तो फिर से देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री है तो 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3 है, नीचे भी 1 अपॉन में √3, तो यहाँ देखते हैं तो 2 √3 और नीचे 1 प्लस में 1 अपॉन में 3, यहाँ 2 अपॉन में √3, नीचे 3 प्लस 1 और ये 3, यहाँ बचा 2 अपॉन में √3, यहाँ पर 4 अपॉन में 3। अब इसे नीचे लाएंगे 2 अपॉन में √3, यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा आपका 4। ठीक है, इसको काट देंगे, 2 पे कट गया और यहाँ पर इसे हमने 3 ना मान के इसे √3 डॉट √3 मान लेते हैं, तो एक रूट कट गया तो हमारे पास √3 अपॉन में 2, तो हमारे पास आंसर क्या आया √3 अपॉन में 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहले एक बार फिर देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। क्या किया हमने 2 tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान 1 अपॉन में √3, नीचे भी 1 अपॉन में √3, स्क्वायर कर दिया तो 1 अपॉन में 3। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से 4 अपॉन में 3 ऊपर लेके इसे सेट किया, इस 3 को ऊपर लेके जा रहे हैं तो √3 डॉट √3 बन सकता है, √3 से √3 कट गया, 2 से 4 को डिवाइड किया तो √3 अपॉन 2 इसका आंसर आया। हमने √3 अपॉन में 2 आंसर निकाला है, वो हमें चेक करना है। ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं sin 30। sin 30 का मान क्या हमारे पास √3 अपॉन में 2 है? नहीं, तो ये नहीं होगा। tan 60 का मान √3 अपॉन में 2 है? नहीं, ये भी नहीं होगा। cos 60 डिग्री का मान √3 अपॉन में 2 है? नहीं, तो बच गया क्या sin 60। तो हमारा आंसर क्या हो गया sin 60। मतलब ये जो आपके पास आंसर आया है sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। देखिए जरा दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री।
अगर बात करें 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 की स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी, tan 45 डिग्री का मान क्या हो गया, tan 45 डिग्री का मान 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1 प्लस में 1 स्क्वायर, यहाँ 1 में से 1 गए तो 0, और यहाँ 1 प्लस 1 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0। तो क्या आंसर आएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो इसी जब हमने मान रखा तो हमारे पास 0 आया। अब जरा हम चेक करते हैं कि क्या tan 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो tan 90 डिग्री का मान 0 नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। उसी तरीके से डी एक हमारा आया नहीं, sin 45 डिग्री का मान 0 होता है नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो डी पे अपने क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। हमें दिया है sin 2a और 2 sin a हमें दे रखा है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऑप्शनों से ही कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम इसका मान 0 डिग्री मानते हैं तो sin 2 इंटू 0, यहाँ 2 इंटू a की जगह पर, मतलब a की जगह पर, एंगल की जगह पर हम 0 मान रहे हैं, तो यहाँ 0 रख दिया, तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर मतलब दोनों बराबर कब होंगे, जब हम इसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। 45 डिग्री पे भी नहीं होंगे, 30 डिग्री पे भी नहीं होंगे, और ना ही 60 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो अगर 60 रख देंगे डबल हो जाएगा, 45 रख देंगे डबल हो जाएगा, इसलिए हमें 0 डिग्री रखना पड़ेगा, तभी इसका आंसर क्या होगा, दोनों के इक्वल माना जाएगा, 0 होगा, ठीक है। सेकंड का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सेम जैसा अभी करवाया सेम वैसा ही है, तो एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट में लिख देना ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, tan a प्लस b बराबर में √3 दे रखा है और tan a माइनस में b 1/, में रूट, हमें पता है tan में √3 मान किसका होता है, 60 डिग्री का, और यहाँ पर tan a माइनस में b दे रखा है, तो 1/, में √3 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो हम विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को करेंगे। निशान पहले से ही आपको चेंज दे ही रखे हैं, तो इसको अपने काट देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2a बचेगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो 30, डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कितने डिग्री होगी, 15। तो a और b की वैल्यू पूछी उसने, a 15 हो गया, b मान रखना है, तो इसे इक्वेशन यहाँ मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, या फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि a इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखने पर, यदि a का मान 15 डिग्री आया प्लस b का हमें फाइंड करना है, ये 60 डिग्री, तो b 60 माइनस 15 करेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, तो 45 डिग्री b की वैल्यू आ गई। तो इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ।